तो अब हम लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज हमको ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है, जो पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल चॉपी हो रखा था, ये यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको इसका हाई मार्क कर लेना है इस कैंडल का, और इस कैंडल का ये जो लो बना है ये हमको मार्क कर लेना है, क्योंकि कल के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आज भी हम मार्केट की रेंज देखें तो मार्केट की रेंज कितनी बनी है, 153। मार्केट रेंज भी आजकल बहुत छोटी बना रही है। अब यहाँ पर मार्केट का जो पूरा का पूरा रिजेक्शन जोन है, यहाँ पर 25,900 साइकोलॉजिकल लेवल से लेके इस जगह से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। अब बेस्ट कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी कि अगर मार्केट कल यहीं कहीं पर ओपन होती है 800, 840 और अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बनाए इस जगह पे, ठीक है? और उसके बाद अगर ये बीट करे, अगर ये 1 गो में बीट करके चली जाती है, बड़ी कैंडल बनेगी, आपको चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर फोमो में अगर आप एंट्री करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। बेस्ट कंडीशन वही बनेगी कि मार्केट यहाँ कहीं पर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, और उसके बाद इस जोन में थोड़ा-सा टाइम बिताए, क्योंकि ये पिछले दिन का 2 बार का रिजेक्शन जोन है। तो जब इसके ऊपर मार्केट अगर टाइम बिताती है और उसके बाद ये पिछले दिन का हाई है 25,900 और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करेगा। तो जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताएगी, तो यहाँ पर काफ़ी पोजीशंस क्रिएट होंगी, और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके निकलती है तो फिर हमको नो डाउट जो पहला टारगेट मिलेगा वो 26,000 का ही मिलेगा। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो क्लोज़ किया है वो क्लोज़ किया है 795 या 800 की बात भी पकड़ लें, तो यहाँ से 26,000 तक पहुँचते-पहुँचते 200 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होगा, और क्योंकि आजकल तो निफ्टी 150 पॉइंट की ही रेंज बना रही है, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। 26,000 के ऊपर का कोई व्यू नहीं होगा। अगर कल मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 26,000 के ऊपर या 900 के ऊपर, 25,900 के ऊपर ही अगर मार्केट ओपन हो जाती है गैप अप, तो मैं हमेशा बोलता हूँ गैप अप या गैप डाउन के केस में थोड़ा-सा पहले शांत होकर बैठिए, फिर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन यही बनेगी कि अगर मार्केट 25,900 के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुई तो ये पहले इस लेवल के लिए जाएगी, और फिर जब ये यहाँ से रिजेक्शन ले, समझिए जब ये यहाँ से रिजेक्शन ले, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी नीचे जाने के लिए। तब यहाँ पर एक बढ़िया सा बेयरिश ट्रेड बनेगा, या फिर वो 26,000 के ऊपर जाके कंटिन्यू होल्ड करे। 26,020 से लेके 26,000 के बीच में प्राइस एक्शन बनाकर अगर फिर ऊपर की तरफ निकल रही है, तभी यहाँ पर दूसरा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो ये 26,000 के आस-पास पहुंचकर ही रिजेक्शन ले लेगी, और यहाँ से फिर एक नीचे का ट्रेड हमको बढ़िया देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन की मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई, 25,900 पे ओपन हो गई है, तो फिर अब आप शांत बैठिए, इसको पहले 26,000 तक पहुंचने दीजिए, और यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। हाँ, अगर मार्केट 26,000 को क्रॉस करके 26,000, 26,020 के लेवल को कंटिन्यू होल्ड करती है, कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेकआउट करती है, तब जो कंसोलिडेशन का बॉटम होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर यहाँ पर हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊँगा, रीज़न ये है कि मार्केट की रेंज आजकल छोटी बन रही है, और उसके बाद फिर यहाँ पर 26,100 के लेवल खुल जाएँगे, क्योंकि इस जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं सेल करके, तो उस कंडीशन की वजह से वो सारी पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पर 26,100 के लेवल भी देख सकते हैं। तो 2 ही रिजेक्शन यहाँ पर फिर काम करेंगे, एक 26,050 से 55 का, और दूसरा है 26,100 का, ठीक है? अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज़ करिए यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाती है, तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि अभी ये जो ज़ोन पड़ा हुआ है, ये अभी एरिया पूरा पड़ा हुआ है, ये गैप अभी भी फिल अप नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पर 25,700 पर खुलती है, तो 2 कंडीशन होंगी कि यहाँ पर मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन होगी, सीधे आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। अब वो एक बार की रिकवरी देखकर आपको फोमो में जाके अगली कैंडल पे फिर से मैं वही कहूँगा कि ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर और 25,800 के लेवल को होल्ड करती है, 25,000 के लेवल को होल्ड करती है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तब फिर हम यहाँ पर एक अपना बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ बुलिश ट्रेड अभी भी हम यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे।